हाय गाइस। तो ये वीडियो जो है ये एडमिंटन से बन रही है और मैं एडमिंटन इस वक्त आया हुआ हूँ। इस वक्त क्या 2-4 दिन से हूँ। तो आज लास्ट डे है, उसके बाद से संडे है कल। तो मैं एडमिंटन से निकल जाऊँगा और फिर सैस्काटून और फिर वही जो नौकरी है वो शुरू हो जाएगी। सो अभी मैं आया हुआ था एडमिंटन में। मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, बेसिकली तो शॉपिंग मॉल्स वगैरह गए हैं। वेस्ट एडमिंटन मॉल जो यहाँ पर है वो इनका सबसे बड़ा मॉल है। वहाँ पर वाटर पार्क भी है, वहाँ पर गैलेक्सी लैंड भी है और वहाँ पर जो अगर सी लायन का शो आपने देखना है या थोड़ा बहुत छोटा सा उन्होंने एक्वेरियम टाइप का बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा शॉपिंग सारी ब्रांड्स आपको मिल जाएंगी। दूसरा प्रीमियम आउटलेट मॉल है जो कि इनकी दूसरा शहर ही ऑलमोस्ट पड़ता है, लेकिन एडमिंटन से कोई 20-25 मिनट की ड्राइव है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तीसरा मैं जो आया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए और इवन बड़ों के लिए भी, अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, साइंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये टेलिस साइंस म्यूज़ियम है जिसके पास मैं खड़ा हूँ। ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं। इधर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल स्पेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने कोई साइंस एक्सपेरिमेंट करना है, आपने साइंस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी जगह है। और इसको प्रोबेबली अगर पूरा एक दिन आप इसके लिए रखें या 4 से 5 घंटे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अंदर करने को, एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं। IMAX हमने नहीं लिया था क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन IMAX पे डिफरेंट वीडियोस आप देख सकते हो। उसके अलावा भी छोटी छोटी वीडियोस है स्पेस से रिलेटेड और वो सारी चीज़ें, तो वो भी करी जा सकती हैं। तो बहुत अच्छी जगह है अगर किसी ने बच्चों को लेकर आना है, और बच्चे बड़े इन्जॉय करते हैं, स्पेशली जब जो छोटे बच्चे होते हैं लाइक 3-4 साल के, 5 साल के बच्चे, वो काफ़ी इन्जॉय करेंगे। बैकग्राउंड में मेरे इधर यहाँ पर भी प्लांट्स वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर किसी ने टहलना वहलना हो तो टहल वहल भी सकता है यहाँ पे। सो ओवरऑल अगर एडमिंटन में जो मुझे अंदाज़ा हुआ, मैं क्योंकि सर्दियों में भी पहले आ चुका हूँ एडमिंटन, जो मुझे अंदाज़ा हुआ एडमिंटन कि आप सर्दी गर्मी किसी भी वक्त आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो हैं, जिस तरह वाटर पार्क का मैंने बताया, क्योंकि वेस्ट एडमिंटन मॉल में है तो वो इनसाइड है, सही है, तो गर्मी होती है। गर्मी मतलब कि सर्दी में आप एक्सपोज नहीं हो रहे होते। इसी तरह अगर बात करें टेलिस म्यूज़ियम की, उसका भी ऐसे ही गैलेक्सी लैंड जो कि वेस्ट एडमिंटन मॉल में है वो भी अंदर ही है। तो इस किस्म के चीज़ें आप कर सकते हैं एडमिंटन में अगर आप इंटरेस्टेड हों तो। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि एडमिंटन वर्सेस कैलगरी वर्सेस सैस्काटून करके जो है ना, थोड़ा सा मैं बता दूं। एडमिंटन और कैलगरी मोस्टली सेम है। मुझे ऐसा लगा कि देसी पॉपुलेशन कैलगरी में ज़्यादा है, प्रॉब्ली वो बड़ा सिटी है, मशहूर सिटी है, तो शायद इस वजह से। बट एडमिंटन भी कोई छोटा सिटी नहीं है, एडमिंटन भी बहुत अच्छी जगह है। एल्बर्टा का कैपिटल है एडमिंटन, तो ऑब्वियसली यहाँ का एक कैपिटल की जो वाइब होती है ना वो अलग होती है। सड़कें थोड़ी बेहतर नज़र आएंगी आपको, बहुत सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी बेहतर नज़र आएंगी, बिकॉज़ प्रॉबली क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं और इधर ज़्यादा नज़र रहती है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये उस लिहाज से काफ़ी बेहतर है, अच्छा बना हुआ है, खूबसूरत जगह है, मज़ा आएगा आपको। अब अक्सर लोगों का जो कि एडमिंटन में रहते हैं उनका ये कहना है कि यार एडमिंटन में करने को क्या है, लेकिन फिर तो वो वाली बात हो गई। प्रोबेबली कैलगरी जो है वो इसलिए ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिहाज से इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कैलगरी के करीब बैंफ है। तो होता ये है कि 1-1.5 घंटे की ड्राइव करी आपने और आप बैंफ चले गए। और बैंफ अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो लोगों को मज़ा भी वहाँ पे आता है। वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी करने को बहुत सारी हैं, ट्रैकिंग से लेकर हैकिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप कर सकते हैं वहाँ पर। मुझे बैंफ की अगर बात करें तो बैंफ में, क्योंकि कैलगरी की ये बात हो रही है तो बैंफ की भी बात कर ले, तो बैंफ में मुझे जो है मज़ा जो आया वो एक जायका रेस्टोरेंट में गया था, इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ का खाना बड़ा मज़ेदार था। उसके अलावा जो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट थी वो बड़ी मज़ेदार थी। तो जाना बनता है अगर किसी का इरादा है कैलगरी आने का, एल्बर्टा में घूमने का, बैंफ जाने का, तो बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, अब हमारा तो टूर कुछ इस तरह हो गया था कि हम लोग कैलगरी में थे, बैंफ से हमें जैस्पर जाना था, लेकिन जैस्पर में अनफॉर्चुनेटली वाइल्ड फायर हो गई थी। तो हम जब रोड पर जा रहे थे
तो सामने सामने हमें इतना धुआं नज़र आया कि आगे जा ही नहीं सकते थे। वो एक पे एक डिटेल है कि फ़र्दर उसके बाद से जब हम वहाँ से वापस कैलगरी आ गए, एयरबीएनबी दोबारा लेना पड़ा हमें। वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हुई क्योंकि कोई 8-9 घंटे की ड्राइव हो गई थी, ईच वे वो 4 आवर्स है एटलीस्ट। सो वो हमारे लिए बड़ा मसला गया बिकॉज़ हम लोग ऑलमोस्ट जेस्पर पहुंच गए थे। तो अनफॉर्चुनेटली जेस्पर नहीं देख सके और बेचारा वो जेस्पर का जो एरिया था वो जल भी गया है, तो वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान हुआ है। दरख्त वगैरह ये सारे काफ़ी जल गए, तो अभी भी उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स चल रही है वहाँ पर। सो आई होप इट गेट्स बेटर। लेकिन अगर कोई अभी जेस्पर जाना चाह रहा है तो अभी तो सही टाइम नहीं है। तो खैर हम वापस आ गए, फिर दैन हम लोग एडमिंटन आ गए थे। सैस्काटून जिस तरह मैंने अपने पहली वीडियो में बताया था, छोटा शहर है, एडमिंटन बड़ा शहर है, कैलगरी बड़ा शहर है। बड़े शहर, बड़े मसले, बड़ी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो अगर कोई प्लान कर रहा है मूव होने का भी टू एडमिंटन और कैलगरी, तो वो कर सकता है। एडमिंटन और कैलगरी के बीच में 3 घंटे की ड्राइव है, विच इज़ कोई इतनी ज़्यादा ड्राइव नहीं है। तो उसमें अच्छा ये रहता है कि अगर आप एडमिंटन में भी रह रहे हैं और आपने कैलगरी घूमने के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं। 3 घंटे की ड्राइव करें, या बैफ जाना होगा 4 घंटे की ड्राइव करें। यहाँ से जेस्पर भी 3-3.5 घंटे की ड्राइव है। तो ओवरऑल आप दोनों में से कोई सी भी सिटी चूज़ कर सकते हैं अगर रहना है। अगेन जिस तरह मैं बोलता हूँ, बड़ी सिटी के बड़े मसले होते हैं, छोटी सिटी के छोटे मसले होते हैं। सैस्काटून में भी क्योंकि छोटा सिटी है, कम लोग हैं, तो उधर अपना ही एक मज़ा है। जिस तरह मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वहाँ पे एंटरटेनमेंट प्लेसेस इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिसे बोलते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से वो बिल्डअप उसको करते जा रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर टेलिस साइंस म्यूज़ियम है, वहाँ पे न्यूट्रन वंडर हब है। अगेन वो ऐसा ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन स्टिल बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो वो भी नॉर्मल सा अच्छी सी जगह है। तो वो मज़ेदार हमारा टूर रहा है पूरा। और अब हम वापस सैस्काटून जाएंगे। घर से काफ़ी 2 हफ्ते से बाहर निकले हुए हैं, तो अब दोबारा फिर वही लाइफ शुरू करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।